नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 18 अगस्त को गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में एक छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्यतः यह देखा जाए तो TRE-4 के लिए यह आंदोलन है, क्योंकि इसमें TRE-4 के ही कैंडिडेट की भागीदारी है। बाकी BSSC या दरोगा कहा जाए तो नाम मात्र के 2-4 लड़के आते हैं, वो भी अपना चले जाते हैं। अब आपको बता दें हम कि TRE-4 जो है, मैं शुरू से कह रहा था कि ये TRE-4 जो है वो अन्य TRE से अलग है। वो नीतीश कुमार का TRE था, ये सम्राट चौधरी का TRE है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो आप सब जानते ही हैं कि पहले TRE में था कि सीट ज़्यादा कैंडिडेट कम। अब है कि सीटें कम और कैंडिडेट कई गुना ज़्यादा। 15 लाख के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसकी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो निगेटिव, PT मेंस, इन सब को लेकर जो है अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसमें से एक शब्द भी नहीं बदलने वाला है। यानी कि मेंस भी होगा, जो नेगेटिव किया गया है वो भी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमने सोर्सेस से पूछा कि छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि सिंगल फेज में एग्ज़ाम हो, निगेटिव ना किया जाए। तो जो हमें जवाब मिला, हमारे सोर्स ने कहा कौन छात्र कह रहा है कि डबल फेज में एग्ज़ाम ना हो। मैंने कहा कि गर्दनीबाग में है तो कितने छात्र हैं? हम लोग भी वाच कर रहे हैं इसको। मुश्किल से 40-50 छात्र हैं वहाँ पर। निगेटिव 40-50 छात्र हैं। अब आप सोचिए 15 लाख कैंडिडेट में से 40-50 छात्र ये कह रहे हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है क्या? सारी जगह बैच शुरू हो गए, पढ़ने वाले छात्र तैयारी में लग गए। ये तो आप लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि नहीं सिंगल फेज हो, निगेटिव हो। कितने फ़ोन आपके पास आ रहे हैं, कितने आपके पास कमेंट आ रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं। हमें भी पता है कि वस्तु स्थिति क्या है। जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है वही होगा, और इसके साफ साफ इंडिकेशन हमें गर्दनीबाग से ही मिल गए हैं कि छात्र इस नोटिफिकेशन से संतुष्ट हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो सोर्सेस से मेरी बात हुई, और जो ये TRE-4 मैं शुरू में कहा कि ये अलग होने वाला है अन्य TRE-4 से। एक बात जान लें आप, जो परीक्षा का स्वरूप रखा गया है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ओरिजिनल शिक्षक कैंडिडेट हैं जिन्होंने BA किया, B.Ed किया, STET CTET किया, और जिनका उद्देश्य ही था कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, उनके लिए काफ़ी टफ होने जा रहा है ये एग्ज़ाम। काफ़ी टफ होने जा रहा है। वजह भी मैं बताऊंगा। वजह ये है कि सिलेबस जो किया गया है इसमें PT कर दिया गया है, और जो PT का जो सिलेबस दिया गया है वो BPSC सिविल सेवा जो होता है उसका PT का सिलेबस दे दिया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई वो सिविल सेवा है, उसमें सीटें कम रहती हैं, ये टीचर एग्ज़ाम है, स्टैंडर्ड कम होगा। देखिए, स्टैंडर्ड ज़्यादा या कम वो एग्ज़ाम नहीं बल्कि कैंडिडेट की संख्या निर्धारित करता है। PRT में लगभग 3800 के आसपास सीटों की संख्या है। कैंडिडेट कितने होंगे? 7-8 लाख कैंडिडेट होंगे, और 3800 में 10 गुना मान लीजिए कि रिजल्ट देना होगा। 4000 का 10 गुना कितना हुआ? 40,000 हुआ। 7-8 लाख कैंडिडेट में से 40,000 को चुनना है। कट ऑफ कितना जाएगा इसका? आप ही सोचिए। उसमें भी रिजर्वेशन है, सब कुछ है। क्वेश्चन जो है वो आसान नहीं रहने जा रहा है। आप कहेंगे कि भाई सिविल सेवा जो है वो लेवल 7 या उसके ऊपर के लिए होता है। AEDO भी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो भी लेवल 5 का ही था। लेकिन उसके प्रश्न ऐसे पूछे गए जो आज तक सिविल सेवा में भी नहीं पूछे गए हैं।
यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। वजह क्या बताया गया? वजह ये बताया गया सीटें कम, कैंडिडेट ज़्यादा, हमको योग्यतम चाहिए। और बताएं आपको हम कि ये सारा में होने वाला है। और देखिए कि जो अब मुझे बहुत सारे छात्र मिले, वो बोले कि भाई हम मैथ से पढ़ें, हम म्यूजिक पढ़ें, हम जो हैं वो मैथिली, बंगाली, ये सब था मेरा, और उनको जो है वो पीटी देना पड़ेगा बीपीएससी लेवल का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बिहार करंट, ये सब उनको पढ़ना है। और बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी में कम से कम 1 साल लगता है। 1 साल तैयारी करने के बाद आप पीटी आपका भी गारंटी नहीं दे सकते हैं, ये हो ही जाएगा। और बीपीएससी के द्वारा जो है, ये भी आप मत समझें कि 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 2.5 गुना से 10 गुना का प्रोविजन कर दिया गया है। यानी कि पीआरटी में 3 गुना भी रिजल्ट दिया जा सकता है, 4 गुना भी दिया जा सकता है, 5 गुना भी दिया जा सकता है। और बताएं आपको हम कि जिस तरह टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह भर्तियों की संख्या हुई, बहुत बड़ी संख्या जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, दरोगा की तैयारी करने वाले, सीजीएल की तैयारी करने वाले, वैसे कैंडिडेट जो हैं 2 सालों में बीएड किए, स्टेट, सीटेट ये सब पास किए हुए हैं, और उनका जीके जीएस जो है, फर्स्ट पेपर जो है, वो मूल शिक्षक अभ्यर्थियों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। वो तो पहले 2-3 साल से रगड़ रहे हैं, सिविल सेवा का पीटी निकाल रहे हैं। उनके लिए ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। लेकिन जो मूल शिक्षक की तैयारी करने वाले हैं, बिहार के सुदूर गांव के रहने वाले, जो कभी कंपटीशन का तैयारी नहीं किए, महिलाएं जो ग्रेजुएशन की, जैसे तैसे बीएड की, उनको एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। और बता दें आपको हम, इसमें ऑप्शन ई भी रखा गया है। ऑप्शन ई, उसे आप आसान न समझें, आपको 150 के 150 प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। ये समझना पड़ेगा कि इसके जवाब या तुक्का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और नहीं अगर दे सकते हैं तो उसको रंगना भी पड़ेगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा इसका। ये वजह क्या है इसका? वजह यह है कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह बिहार में शिक्षक की नौकरी दी गई, बहुत लोग आकर्षित हुए, बहुत लोग बीएड किए, सबको ये लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बहाली आ रही है, आराम से हो जा रहा है। लेकिन टीआरई 3 से टीआरई 4 के बीच में 2-2.5 साल का समय लग गया। इस दौरान बहुत लोग बीएड किए हैं। तो एक और सुझाव है मेरा, जितने भी कैंडिडेट हैं, वैसे जगह पढ़ें जिनको बीपीएससी सिविल सेवा पढ़ाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे टीचर के नाम पर ऐसे कोचिंग हैं, शिक्षक हैं, जो कि सिर्फ शिक्षक के चलते जो है वो बैच लॉन्च करते हैं। उनको कुछ नहीं पता कि बीपीएससी प्रश्न कहां से कैसे पूछती है, क्या फॉर्मेटिंग होता है, क्या ट्रेंड है उसका। मैराथन क्लास, टेस्ट सीरीज मारो, इस सब से काम नहीं चलने वाला है। अभी आपको 2-3 महीना गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप मेरी बातों को अच्छी से समझ लें। ये आपका समझिए बीपीएससी सिविल सेवा का पीटी आपको देना है, और आपको कम से कम 100 अंक तो लाना ही पड़ेगा 150 में। और उसके लिए आपका गहन अध्ययन होना चाहिए, विषय वस्तु पर पकड़ होना चाहिए। ये सेट प्रैक्टिस और मैराथन और ये सब करने से नहीं काम चलने वाला है। आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड तैयारी करना पड़ेगा, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो चूरन बेचने वाले एक से एक हैं
चूरन कल शाम से ही बेचा जाना शुरू हो गया है, परसों शाम से ही। जब से नोटिफिकेशन आया, एक से एक नए नए शिक्षक आ गए, नया नया कोचिंग आ गया, नया नया बैच आ गया, नया नया ऑफर आ गया, नया नया लोक लुभावन चूरन बेचना शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपका ये काम है कि आप सही जगह का पहचान करें और सबसे पहले आपको सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसकी जानकारी अच्छे से होना चाहिए। बहुत लोग दिग्भ्रमित करने वाले आएंगे कि ये नहीं ऐसे करेगा वैसे करेगा। आपको थ्रू आउट सिलेबस पढ़ना है, वो भी ऑथेंटिक किताब से, और वैसा जो पढ़ाए उसी के पास पढ़ना है। नहीं तो फिर आप TRE 5 के लिए आंदोलन कीजिएगा, धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। और आगे भी शिक्षक का एग्जाम अब आसान नहीं होने जा रहा। दिनों दिन कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, सीटों की संख्या घटते जा रही है। ये तो हो गया 32-33 हज़ार के लिए, अगला TRE 5 20-22 हज़ार के लिए होगा। तो वादों में, नारों में, लोक लुभावन वाद, ये सब जो है, ये सब में नहीं पढ़ना है और आज से ही टेस्ट नहीं करना है। आपको पहले 2-2.5 महीना पढ़ना है। हाँ, 10-12 दिन में, बस हफ्ता दिन में एक टेस्ट दीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान आपको ज्यादा होना चाहिए। और जिस तरह BPSC प्रश्न पूछ रही है, वो अब वन लाइनर और वो टेस्ट सीरीज मारने से उससे ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। आपको मेरी बातें खराब लगेंगी, लेकिन मैं रोज दोहराऊंगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही त्याग के बाद ये TRE 4 आया है। और कम से कम पढ़ाई के फ्रंट पर आप परफॉर्मेंस ना दे पाएं, ये सही नहीं होगा। देखिए, होना तो 32,388 लोग को ही है, लेकिन होता है ना कि एक कंपटीशन देना, कि हम एग्जामिनेशन हॉल में ये ना कहें कि अरे हमारे साथ धोखा हो गया। और यहाँ के गुरुजी लोग के बारे में भी जान लीजिए, असफल होइएगा, आयोग को दोषी बनाएंगे। आयोग में 75 जो है वो गलती, खामी, धांधली, सेटिंग, क्या 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 आरोप लगा देंगे। और सफल होने पर उन छात्रों को लेकर सबसे पहले बोलेंगे कि देखिए मेरा पढ़ाया हुआ पास कर गया। मीन्स ना आपको वो दोषी ठहराएंगे, ना खुद को दोषी ठहराएंगे, आयोग को दोषी ठहरा देंगे, और सबके अंत में आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है वही आगे रहने वाला है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रहा। क्योंकि कल नोटिफिकेशन जैसे आया और उसके बाद से लेकर कल शाम तक, परसों 18 तारीख को नोटिफिकेशन आया और 19 तारीख को पूरे दिन जिस तरह छात्रों का गड्डी बाग में परफॉर्मेंस और उपस्थिति रही, उससे ये साबित हो गया कि जो सरकार ने विज्ञापन जारी किया है उससे लगभग सभी कैंडिडेट संतुष्ट हैं। मेंस, पीटी मेंस नेगेटिव, ये सब कुछ है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर है, लेकिन सरकार को यह मैसेज पहुंच चुका है। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।